नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ली। बैठक में डिपार्टमेंट में पेंडिंग कामों पर चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए और सभी पेंडिंग कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द हम सभी कुलपतियों की बैठक करने वाले हैं, जिसमें नया सत्र कब से शुरू किया जाएगा, एग्जाम कब तक करवाए जा सकते हैं जैसी बातों पर चर्चा होगी। धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जिसमें हर कैंपस को वाईफाई शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि बच्चों को ऑनलाइन या फिर अन्य पढ़ाई के लिए वाईफाई की सुविधा मिल सके। ये वाईफाई बच्चों को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। परियोजना को मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के 3 नए प्रोफेशनल कॉलेजेस को आगामी एजुकेशनल सेशन से विधिवत शुरू किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली है। धन सिंह रावत ने छात्रों को फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी, इस पर भी काम हो रहा है। जो पेंडिंग मामले पड़े विभाग के, उन पर चर्चा इस बैठक में हुई है। जल्द सभी को निपटाने को लेकर भी दिशा निर्देश मंत्री धन सिंह रावत ने जारी कर दिए हैं। तो सभी कुलपतियों के साथ भी बैठक करेंगे, ये भी कहा गया है। पीएम मोदी के टीकाकरण को लेकर ऐलान के बाद उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो गई हैं। अब प्रदेश के अंदर 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से टीकाकरण करवाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से यहां 18 से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्पुतनिक वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया था। उसे 3 बार बढ़ाने के बाद भी किसी ने नहीं भरा, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि अब ग्लोबल टेंडर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टीकाकरण अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। सुबोध उनियाल ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। पूरा देश प्रधानमंत्री जी का आभारी है, जिन्होंने 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन करने का निर्णय के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक जो मुफ्त राशन देने का तोहफा दिया। निसंदेह एक बहुत बड़ा कदम है और ये इससे जहाँ तक उत्तराखंड जैसे राज्य है, हम लोगों को भी इससे जहाँ वैक्सीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी, वहाँ कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी हम लोग 450 करोड़ का बजट का प्रावधान हमने किया था, क्योंकि इस समय राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता आम आदमी के जीवन को बचाने की है। इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद सरकार का निर्णय था कि ये हमारे लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 10 सितंबर से पहले विधायकी का चुनाव जीतकर आना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को किसी भी एक विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर आना होगा। मुख्यमंत्री के लिए अब तक 6 विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें निर्दलीय विधायक भी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का ये कहना है कि अब तक 6 विधायकों ने उन्हें लिखित में मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के लिए पत्र दिया है, जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी है। साथ ही 3 विधायक पौड़ी लोकसभा सीट पर ही हैं। देखिए, 5-6 विधायकों ने लिखित में मुझे दिया है। इसमें पौड़ी से 2-3 विधायक हैं, धर्मपुर के विधायक हैं, बद्रीनाथ के विधायक हैं, एक हमारे वो निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा जी, उन्होंने दिया है, और भी अन्य कई जिन्होंने मुझसे बातचीत करके कहा कि हमारे सीट से मुख्यमंत्री जी लड़े तो अच्छा रहेगा। तो इसकी समस्या नहीं, कहाँ से लड़ेंगे, तो ये कि हम लोग बैठ के तय करेंगे और जो सीट तय होगी उस पर। राज्य सरकार की नई एसओपी जारी होते ही देहरादून वासियों के व्यापारियों को थोड़ा सुकून मिला है। देहरादून की बात की जाए तो कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की दुकान दोपहर 1 बजे तक खुली रही। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। उत्तराखंड में व्यापारियों के आंदोलन के बाद सरकार ने एक बार फिर जो कर्फ्यू में है वो राहत देने की कोशिश की है व्यापारियों को। इस समय हम राजधानी देहरादून के धर्मपुर बाजार में मौजूद है। आप देख सकते हैं जो
कपड़ों की दुकानें हैं उनको खोलने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि दोपहर 1 बजे तक का उनको समय दिया गया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो हार्डवेयर्स की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, उन लोगों को भी रियायत यहाँ सरकार द्वारा दी गई है। हालांकि जो पहले कर्फ्यू के बाद जो निर्देशित सरकार ने निकाला था, जो निर्देश दिया था, उसमें इन लोगों को खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद, नाराज़गी के बाद सरकार ने एक बार फिर से जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ बदलाव किए थे और उसके बाद से ही जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं या फिर कहा जाए जो अन्य कपड़ों की दुकानें हैं, रेडीमेड की दुकानें, उन्हें खोलने के दिशा निर्देश सरकार ने दिए थे। और ये इसी को देखते ही आज जो बाज़ार है उसमें काफ़ी रौनक नज़र आ रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए ज़रूर सरकार ने सभी लोगों को कहा था और ये भी कहा था कि बिना मास्क के वो बाहर ना निकलें। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की एसओपी में संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 2 दिन बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा है। प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का कहना था कि संक्रमण की दर कम हो जाने के बाद अब दुकानों को खोलने की अनुमति होनी चाहिए। उनियाल के आश्वासन के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए। संशोधित आदेश के अनुसार आज और 11 जून यानी कि शुक्रवार बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर, फर्नीचर और टिम्बर मर्चेंट की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। उत्तराखंड में बीते दिन कोरोना के 395 नए मामले सामने आए, जबकि 21 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। सोमवार को 2335 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। 24 घंटे के भीतर अल्मोड़ा में 64, बागेश्वर में 2, चमोली में 22, चंपावत में 11, देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 23, ऊधम सिंह नगर में 39 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए। देहरादून में 14, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और ऊधम सिंह नगर में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 3,34,419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,07,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। 6,731 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के मसूरी में 9 जून से 15 जून तक कोविड-19 लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मसूरी में रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, पटरी व्यापारी, कुली के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों की माने तो पिछले 1 महीने से बिना काम के बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्यटकों की मसूरी ना आने पर व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो रहा है। रिक्शा के पहिए जाम हो गए हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करने में खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई बार सरकार से आर्थिक रूप से मदद करने की मांग की गई है। मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य की तीरथ सिंह रावत सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में तो फेल हुई ही है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को दी गई दवाई के नाम पर ग्रामीणों से भद्दा मजाक किया गया। हमारे और जो उन्होंने मंत्री ने आश्वासन दिए वो ठीक ऐसे हैं जैसे 15 साल खबर है। उधर केदारनाथ से कांग्रेसी विधायक मनोज रावत ने सूबे की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कुंभ के आयोजन के लिए सभी रास्ते खोल दिए थे, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा था, लेकिन अब 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। विधायक मनोज रावत ने कहा कि सरकार के इसी ढुलमुल रवैये के चलते आज लाखों लोगों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इसी 4 धाम यात्रा से उनका निर्वहन होता है। रही है 4 धाम यात्रा शुरू की जाए। देखिए, सरकार 32-35 लाख लोगों को दिव्य और भव्य कुंभ करके हरिद्वार में कोरोना बम फोड़ने की हिम्मत तो जुटा सकती है, लेकिन जो लोग बेरोजगार पड़े हैं, कर्जों से डूबे हुए हैं, हमारे बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री में,
ये धाम, ये इतना याद रख लें कि ये धाम सिर्फ बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री के लोगों को नहीं पालते हैं, बल्कि ये धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से लेकर के दिल्ली तक के लाखों करोड़ों लोगों को पालते हैं। सरकार को समय रहते हुए, मुझे तो ये लगता है कि जब सरकार को निर्णय लेना था तो सरकार ने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत के नीचे छुपा दी थी, और जो ये कुंभ करके सरकार ने जो अपने सर पर अपयश और पाप का घड़ा जो फोड़ दिया है, उसका खामियाजा अब चार धाम के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड चारधाम या देवस्थानम बोर्ड के मामले में मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बाद सभी जगह उनका विरोध किया जा रहा है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज का पुत्रादयन किया। आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने सोमवार को बयान दिया था कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मामले में कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जोशीमठ और केदारनाथ में भी सतपाल महाराज के बयान का विरोध हुआ। गंगोत्री धाम के रावण ने कहा कि सभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वालों का इस बयान का विरोध करना चाहिए। सभी चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज के पुतले का दहन किया है। यही नहीं, देवस्थानम बोर्ड को हटाकर प्रायश्चित करना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीडीओ ऑफिस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के संतोषजनक जवाब न देने पर फटकार लगाई। पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उनके द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी मांगी तो सीडीओ ऑफिस उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह चक्राता के विधायक भी हैं। इस लिहाज से उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली आशाओं के लिए स्वास्थ्य के उपकरण खरीदने के लिए 24 मई को विधायक निधि से 8 लाख रुपए के लिए स्वीकृति पत्र दिया था, जिसमें 15 दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में नौकरशाही हावी हो चुकी है, जिसमें अधिकारी अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए। और ये पत्र मैंने 24 मई को भेजा और आज 8 जून हो गई। 15 दिनों में उस पत्र का यही पता नहीं चल रहा है कि वो पत्र जो है सीडीओ ऑफिस में है, पीडीओ ऑफिस में है, या सीएमओ क्या है, एसडी में है, या कार्यकारी संस्था मैंने मुख्य चिकित्साधिकारी को नाम ही किया था, अपने आप ही बदल करके जो है चक्रोता के जो डॉक्टर्स हैं उनको नामित कर दिया। ये अधिकार सीडीओ को नहीं है, ये अधिकार विधायक का है। उधर बागेश्वर में हिमालय से सटे सामा गांव में महिलाओं का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। खेती के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महिलाएं तपती धूप में खेत को जोतते हुए दिखाई दी। यहां तक कि महिलाएं पुरुषों की गैर मौजूदगी में कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटती। बता दें कि गोगीना क्षेत्र के रेटकुला और रातिर केटी समेत कई गांव में महिलाएं जंगल से लकड़ी लाकर अपने घर का चूल्हा चौका करती हैं। यहां तक कि खेतीबाड़ी करने से भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। इन महिलाओं के पूर्वजों ने पहाड़ को काटकर छोटे छोटे खेत बनाए, जिसमें फसल उत्पादन के लिए आज हर परिवार कृषि संसाधनों की कमी के चलते खेतीबाड़ी करने के लिए काफ़ी जूझ रहा है। ज़्यादातर परिवार की महिलाएं बैल न होने के कारण स्वयं हल से खेत जोतकर फसल उगाने के लिए मजबूर हैं ताकि उन्हें अनाज मिल सके। मामले में गांव के प्रधान का ये कहना है कि साधन और गरीबी के चलते लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं दूर के क्षेत्र होने के कारण यहां तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया कि निकेतन आश्रम के संस्थापक स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने खेत जोतने के लिए बैलों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में आपसी विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडे चल पड़े। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। ग्राम रोशनाबाद में हुए झगड़े में दोनों पक्ष के दर्जनों से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए थे। देखते ही देखते झगड़ा हाथापाई पर आ पहुंचा था। सिडकुल पुलिस ने मामले को शांत करवाया। झगड़ा कर रहे मुख्य लोगों को थाना सिडकुल बुलवाया गया। झगड़े के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बात ऋषिकेश की, जहां पर बंद पड़े मकान में कंकाल बरामद हुआ है। 8 साल से ये मकान बंद पड़ा है। पुलिस और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी डीसी कोंडियाल भी मौके पर मौजूद हैं।
हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। भीषण आग में बस जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बस वाले कहाँ हैं? बस वाला मालिक के नाम क्या हुआ? बस वाले जानता हूँ, वो दूसरे पे बस में लग गई। कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, जिसको लेकर बाजपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान रवाना हुए। कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने के बाद अब किसानों का आंदोलन स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में सैकड़ों की संख्या में किसान नेता और प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में एकत्रित हुए। यहां पर कर्म सिंह पड्डा ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तरकाशी में भूस्खलन होने की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। भूस्खलन की सूचना पर एसडीआरएफ टीम लगातार काम कर रही है। मार्ग बंद होने की वजह से गर्भवती महिला फंसी हुई थी, जिसको एसडीआरएफ टीम ने भूस्खलन क्षेत्र से सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।